हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ड्राइव्ड क्वांटिटी इट मींस व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक और साथ ही साथ अपन डायमेंशनल फॉर्मूला इट मींस विमीय सूत्र पर क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी तक अपन लोगों ने फंडामेंटल पे बात करी थी और अपन लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, ठीक है ना, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, मास, लेंथ में मैंने आपको बात करी थी, लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक ही बात होती है। आई बस में, चाहे आप लंबाई की बात करें, चाहे चौड़ाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, ठीक है ना, दूरी की बात करें, विस्थापन की बात करें, सब एक ही बात होती है। उसका अपन ने बात करी थी टाइम, समय पर। ये तीन तो अपने पास बेसिक है ही सही, मूल भौतिक राशियां अपन लोगों के पास है। उसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा और साथ ही साथ प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है। और इन सब के अपन लोगों ने मात्रक भी लिखे थे। ठीक, उसका बाद अपन लोगों ने दो सप्लीमेंट्री भी पढ़ी थी, जिसमें एक था आप लोगों के पास एंगल और एक था आप लोगों के पास सॉलिड एंगल, और उसका यूनिट था, एक का था रेडियन और एक का था स्टेरेडियन। प्लेन एंगल डिफाइन होता है 2D के लिए और सॉलिड एंगल इट मींस ठोस कोण डिफाइन होता है किसके लिए, 3D के लिए। आज अपन लोग बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज नाम से पता लगा ड्राइव्ड, अब किससे ड्राइव करेंगे, फंडामेंटल से। तो ड्राइव्ड quantities are those quantities which depends on fundamental quantities। मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। इट मींस जब भी अपन व्युत्पन्न भौतिक राशि इट मींस ड्राइव्ड क्वांटिटी पे बात करेंगे तो जब अपन उसको सॉल्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि जो ये अपन लोगों के पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है ये किससे मिलकर बनी होगी, एक तरीके से फंडामेंटल इट मींस मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर ही बनी होगी। फिर जब अपन उसका यूनिट लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे, तो उस मात्रक को, उस यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। और साथ ही साथ आज अपन लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना सीखेंगे। ठीक, तो देखना बेटा, स्टार्ट करते हैं आज अपन। आप सभी को मैंने ड्राइव्ड क्वांटिटीज भेज दी हैं। ठीक, आज कुछ भौतिक राशियां, कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज इट मींस व्युत्पन्न भौतिक राशियां मैं सॉल्व करूंगा, बाकी की आप लोग सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो मैंने आपको भेजा है उसमें डायरेक्ट ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला है, उसका यूनिट है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन आप लोगों को उसको कंप्लीट ड्राइव करके भेजना है मुझे, तो देखना किस तरीके से ड्राइव करके भेजना है। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मेरे पास जो सबसे पहले एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना। जो मेरे पास ड्राइव्ड यूनिट है या सॉरी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो है मेरे पास एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया को किस तरीके से डिफाइन करता हूं, लेंथ इनटू विड्थ डिफाइन करता हूं कि नहीं करता हूं, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आप खुद देखो कि लेंथ फंडामेंटल है और विड्थ भी फंडामेंटल है, क्योंकि लेंथ भी क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो पाथ होता है, ठीक है ना, और विड्थ चौड़ाई वो भी दो पॉइंट के बीच में डिफाइन होती है। तो ऐसी कंडीशन पे ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी मूलभूत, ये भी मूलभूत, और जब मैंने दो फंडामेंटल को आपस में मल्टीप्लाई करा तो एक नई मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी बनी, और ये फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास क्या बनी, एरिया। तो इस एरिया को ही मैं क्या बोलूंगा, एक तरीके से ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलूंगा, जो कि किससे ड्राइव करी अपन लोगों ने, लेंथ एंड विड्थ से। आई बस में, ये तो हो गया क्वांटिटी। अब बात करते हैं यूनिट पर। अब आप सबको पता होता है लेंथ का यूनिट कितना होता है, मीटर। अभी एम के सिस्टम में बात करेंगे अपन पहले। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। विड्थ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का मात्रक भी मीटर होता है, विड्थ का मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब आप सबको पता है कि जहां पर भी आप लोग मीटर स्क्वायर देखते हो आप लोग समझ जाते हो कि आप किसकी बात कर रहे हो, एरिया की बात कर रहे हो। तो ये जो मीटर स्क्वायर होता है ये एक तरीके से एरिया की क्या है, यूनिट है, मात्रक है।
और यही रीजन है कि अपन इसको क्या बोलेंगे आज से, इसको बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे फिक्स है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, और तो कुछ है ही नहीं रहा यहाँ पे, और मीटर का क्या आ रहा है, स्क्वायर। अब देखना डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, मीटर, मीटर मतलब लेंथ। अब लेंथ का ले लो L, ठीक, और L लिख दो यहाँ पे कैपिटल L, कैपिटल L। अब मीटर का क्या है, स्क्वायर, तो मीटर की जगह अब मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, ठीक है ना, लंबाई को, तो मैंने उस लेंथ का क्या ले लिया, L ले लिया। अब मीटर के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो, L स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे और तो कुछ है नहीं, और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो जहां पर भी आप L2 देखेंगे, L2 देखेंगे, तो ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, ये आप लोगों के पास एक तरीके से डायमेंशन होगी, किसका, डायमेंशन ऑफ एरिया होगी एक तरीके से, ठीक है ना, एरिया की विमा, इसको बोलेंगे अपन डायमेंशन मतलब विमा, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की विमा, तो क्षेत्रफल की विमा कितनी जाएगी आप लोगों के पास, L2। ठीक, इसी तरीके से एक और देखना, बिल्कुल एज इट इज, जैसा कैसे लेते हैं वॉल्यूम। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, अब आप देखो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करो तो एक नई ड्राइव्ड क्वांटिटी आएगी नहीं मेरे पास, ठीक, एक नई व्युत्पन्न राशि आएगी नहीं मेरे पास। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अब वॉल्यूम क्या है मेरे पास, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब अगर मैं लंबाई, लेंथ का मीटर, विड्थ का मीटर, हाइट का मीटर, तो अब ये मीटर 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 आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। आगे बस में, तो ये मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब एक तरीके से कौन से सिस्टम में आता है, एमकेएस सिस्टम में आता है। ठीक, एमकेएस पद्धति में आता है, और ये वाला मीटर स्क्वायर भी किस में आता है आप लोगों के पास, एमकेएस में आता है। ठीक, और ये अगर मैं इसका डायमेंशन, अब देखो यहाँ पे भी लेंथ है ओनली, एम आ रहा है ओनली, मीटर क्यूब, तो मीटर मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, तो लेंथ का ले लो L, और यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो ये हो गया 3, और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये एक तरीके से किसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, आयतन की विमा। आई बस में, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं अपन लोग, तो ये तो मैंने एमकेएस में लिखा ना सर, सीजीएस में लिखो। अब सीजीएस में लेंथ को किससे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर से। सीजीएस में लेंथ को किससे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ये यूनिट बनेगी ये कौन से में बनेगी, सीजीएस सिस्टम में बनेगी। आगे बस में, और यहां पे कैसे लिखोगे सीजीएस में, तो इसको लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब, और ये किस में बन जाएगी आप लोगों के पास, सीजीएस में आ जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं हम लोग। तो इस तरीके से मैं ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक एमकेएस में भी लिख सकता हूं, सीजीएस में भी लिख सकता हूं, और साथ ही साथ में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इट मीन डायमेंशन भी लिख सकता हूं, इट मीन विमा भी लिख सकता हूं, और साथ ही साथ इधर भी देखो एमकेएस में भी लिख सकता हूं, सीजीएस में भी लिख सकता हूं, और इसकी डायमेंशन भी लिख सकता हूं। आई नहीं आप सबको बात समझ में? ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसी तरीके से देखना हो आप लोग। नेक्स्ट, वेलोसिटी, इट मींस वेग। अब वेलोसिटी का होता है आप लोगों के पास, पता है आप सभी को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, विस्थापन बटा समय। अब आप देखना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है, मीटर, और टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकंड। अब आप खुद देखो, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। जब दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशि का अपन ने अनुपात लिया, रेशियो लिया, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी भी दो फंडामेंटल से मिलकर बन रही है कि नहीं बन रही है, इट मींस ये ड्राइव्ड है, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आगे बात समझ में, और इसका जो मात्रक बना, इसका जो यूनिट बना, क्या बना, मीटर पर सेकंड। कौन से सिस्टम में बना, एमकेएस सिस्टम में बना। आगे बात समझ में आप सभी को? अभी फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है कभी भी। वेलोसिटी की जब भी बात करेंगे मीटर पर सेकंड, छोटी छोटी क्लासों में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं इस चीज को। ठीक, और अगर इसको सीजीएस में लिखूंगा तो मीटर की जगह क्या कर दूंगा, सेंटीमीटर,
क्योंकि सीजीएस में लेंथ को किससे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर से, तो मीटर की जगह होगा सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। अब अपन क्या लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं इसकी, विमा लिखते हैं, डायमेंशन विमा लिखते हैं अपन इसकी। तो देखना अब आप लोग, अब मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का ले लो एल, कितनी पावर है 1, तो ये हो गया 1, ठीक। अपॉन में नीचे कितना है सेकंड, टाइम, टाइम का ले लो टी, सेकंड की पावर कितनी है 1, तो यहां पे लिख दो 1। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला कभी भी ऐसे नहीं लिखते, अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, L1 और इसको ऊपर की तरफ लिख दो T-1, और तो कुछ है ही नहीं। तब आप जहां पे भी L1 T-1 देखोगे अपने आप समझ जाओगे कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेलोसिटी को प्रदर्शित कर रहा है। आई बात समझ आप सभी को। इसी तरीके से देखना फोर्थ एक्सेलरेशन, इट मींस त्वरण। अब ये क्या होता है आप लोगों के पास, इसका फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज का, इन सब व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक लिखने कैसे भी करके। अब आप देखना ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी इनटू 1 अपॉन में टाइम, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं वेलोसिटी इनटू 1 अपॉन में टाइम। और देखो वेलोसिटी का यूनिट तो अभी आप निकाल के लाओ, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट तो अभी आप लोगों ने निकाला मीटर पर सेकंड। तो अब मैं यहां पे लिख दूं डायरेक्ट, इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। और टाइम का कितना होता है 1 अपॉन में सेकंड, तो अब आपके पास क्या बनेगा, मीटर और नीचे 2 बार सेकंड है, तो हो जाएगा मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन से सिस्टम में हो गया, एमकेएस सिस्टम में हो गया। और अगर सीजीएस में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये कौन से सिस्टम में हो जाएगा आपके पास, सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा। और इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखोगे, देखना ये हो जाएगा L1 और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा T2, तो L1 T2, तो इसको कैसे लिखोगे, L1 ऊपर ले जाके T-2, तो जहां पर भी आप L1 T-2 देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो अपन को करना क्या है बेटा, अपन को सिंपल सा ये करना है कि मुझे कोई सी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी दे दी जाए, मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक। पहले उसका एमके सिस्टम में यूनिट निकालूंगा, फिर उसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट निकालूंगा, फिर उसका क्या लिखूंगा, डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा। आई नहीं आई आपको बात समझ में, पक्के से कोई डाउट नहीं है ना। तो आपके पास अप्रॉक्स 63 ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज व्युत्पन्न भौतिक राशियां मैंने भेजी हैं, और साथ में मैंने उसके फॉर्मूले भी लिखे हैं। तो आप लोगों को एक एक फिजिकल क्वांटिटी को, एक एक भौतिक राशि को इस तरीके से कंप्लीट उसको ड्राइव करना है, और उसका एमके सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में, और साथ में उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख के, ठीक है। आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन है, उनको अच्छे से सॉल्व करना और मुझे सेंड करना बेटा, आई बस में। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे से डिस्कस करेंगे। आई नहीं आई बात समझ में, देखो एक बार जल्दी से इसको, ठीक है। और देखते हैं थोड़े बहुत अपन, इसी तरीके से देखना फोर्स, फोर्स इट मींस बल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना बेटा, ये हर जगह यूज होगा, हर जगह आएगा फोर्स किसी न किसी फॉर्म में। तो देखो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, सबको पता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना, मास, मास का तो आपको पता है ना केजी यूनिट, और एक्सेलरेशन का अभी आपने निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होता है केजी अपॉन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास फोर्स का यूनिट क्या बना, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये कौन से सिस्टम में बना, एमकेएस में। और अगर इसको सीजीएस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर, केजी की जगह हो जाएगा ग्राम, मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड रहेगा सेकंड स्क्वायर, और ये किस में हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं अपन, केजी, केजी मतलब मास, मास मतलब एम, कितना है 1 लिख दो। मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का लो एल, यहां पे कितना है 1, यहां पे कितना है सेकंड स्क्वायर मतलब T2, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये बन जाएगा M1 L1 T-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, M1 L1 T-2। ये अच्छे से देख लो बेटा दोनों चीजें, इसके ये दोनों फार्मूला हर जगह यूज होता है, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, M1 L1 T-2। आगे चले अपन, नेक्स्ट देखना आप लोग,
नेक्स्ट देखना अब आप लोग, जैसे अपन बात करते हैं वर्क, वर्क मतलब कार्य, कार्य बराबर आप सबको पता है, वर्क पता आपको सब पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन। अब देखो फोर्स, फोर्स का यूनिट आपको पता है, फोर्स का यूनिट क्या है, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कितना होता है, मीटर। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब ये किसमें हो गया आपके पास, एमकेएस में, और सीजीएस में कितना हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये किसमें हो गया आपके पास, सीजीएस सिस्टम में हो गया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, m, केजी मतलब मास, मास का लिया m, m1, यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर है, मीटर मतलब लेंथ, L2 अपॉन में कितना हो जाएगा, T2। लेकिन ऐसे कभी भी नहीं लिखते हैं, इसको कैसे लिखोगे फिर आप, m1 L2 T माइनस 2 लिखो। आई नहीं बस समझना आप सभी को। तो इस तरीके से अपन किस पे बात करते हैं, वर्क पे बात करते हैं। ठीक, देखो जल्दी से एक बार, उसका नेक्स्ट देखना अब आप लोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चार्ज, चार्ज मतलब आवेश। अब आप सबको पता होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है कि नहीं होता है, होता है ना, धारा बराबर आवेश बटा समय। अब यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू टी। अब देखो I इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, मूलभूत भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो जो चार्ज, जबकि चार्ज नहीं है तो फैक्टर्स को फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अब I इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा इनटू टाइम, इट मींस समय। अब आप देखो, अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी आपके पास क्या है, फंडामेंटल, और इसका यूनिट क्या होता है आप लोगों के पास, एम्पियर। टाइम भी क्या है, फंडामेंटल, तो इसका यूनिट कितना होता है, सेकंड। तो ये हो गया आपके पास एम्पियर इनटू सेकंड, अगली बात में। और इसी तरीके से अगर मैं इसको सीजीएस में लिखता हूं तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एम्पियर इनटू सेकंड। तो ये कितना, ये किसमें हो जाएगा आपके पास, सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक का ई नहीं लेते अपन, इसका यूनिट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, तो एम्पियर का ले लेते हैं कैपिटल ए। तो कैपिटल ए, अब यहां पे एम्पियर की पावर कितनी है, 1, और टाइम, टाइम सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे टाइम की पावर, तो अपन इसको जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले टी आएगा, फिर उसके बाद A1 आएगा। आगे बस में याद रखना, जब भी डायमेंशनल अपन जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो m l t की फॉर्म में लिखेंगे, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले m आएगा, फिर l आएगा, फिर t आएगा, फिर c आएगा, ये सीक्वेंस तो फिक्स है। उसके बाद अगर और भी कुछ होगा, ये तो मास का m ले लिया, लेंथ का l ले लिया, टाइम का t ले लिया, ठीक। अब उसके बाद और कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है, जैसे यहाँ पे कौन आ गया, एम्पियर आ गया, कोई मूलभूत भौतिक राशि आती है, दूसरी मूलभूत, इन तीनों के अलावा कोई अलग ही मूलभूत भौतिक राशि आती है। तो अब वहां पे अपन जब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, उसकी विमा लिखेंगे, तो अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो ई नहीं लेंगे अपन, यहाँ पे उसका एम्पियर का ए ले लेंगे। तो ये चीजें याद रखना थोड़ा सा। जैसे अगर सपोज आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो इलेक्ट्रिक करंट में डायमेंशनल फॉर्मूला में आप क्या यूज करेंगे, ए। अब जैसे टेम्परेचर आता है, अब टेम्परेचर का टी नहीं ले सकता क्योंकि टी पहले से आ रहा है, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो केल्विन का ले लूंगा कैपिटल के, या फिर बहुत सी बुक्स इसको क्या लेती है, थीटा। ठीक, इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका होता है मोल, लेकिन जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो किसकी टर्म में लिखेंगे, म्यू, म्यू की टर्म में लिखेंगे। आगे बात समझ में आप सभी को। और इसी तरीके से जब आप लोगों के पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता, तब आप लोग इसको किससे लिखेंगे, इसको सीडी से लिखेंगे। आई बात समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। आगे चले हम अपन, चलो नेक्स्ट देखना हो आप लोग। नेक्स्ट मुझे करके बताओ आप लोग,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट मीन्स विद्युत विभव। ठीक, इसका फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं आप लोग को। इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास, इसको नॉर्मली अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास कार्य बटा आवेश, वर्क अपॉन चार्ज। आगे बात समझ। अब आप देखना वर्क अभी आप लोग करके आए हो, लेकिन फिर भी अपन एक बार और करते हैं। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, वर्क इंटू 1 अपॉन में चार्ज। मल्टीप्लाई में तो लिख सकता हूं आसानी से। अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। और चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं? चार्ज को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इंटू टाइम। अभी अपन लोगों ने लिखा है, तो आप बहुत ध्यान से देखना। अब फोर्स का आपको याद रखना है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा? मीटर अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट का कितना हो जाएगा? एम्पियर। और टाइम का कितना हो जाएगा? सेकंड। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब इसका जो यूनिट बना क्या बनेगा? केजी, केजी मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर और सेकंड, तो यहां पे कितना हो जाएगा? सेकंड क्यूब इंटू साथ में कितना आ जाएगा? एम्पियर। ये इसका कौन क्या हो गया? एम्पियर सिस्टम में, एम्पियर पद्धति में इसका मात्रक हो गया। वी में सूत्र लिखते हैं, अब इसका विमा लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन विमा क्या होगी इसकी? देखना केजी, केजी की जगह क्या आ जाएगा? मास। अब केजी की पावर कितनी है? 1, तो यहां पर आ जाएगा m1, इधर कितना आ जाएगा? L2, इधर कितना आ जाएगा? T3, और एम्पियर का लेंगे कैपिटल A, तो ये हो जाएगा A1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों के पास? सबसे पहले m आएगा, फिर L आएगा, फिर T ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और A भी ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ये तो MLT होना है, बाकी फिर कोई सा भी सीक्वेंस फॉलो कर लो आप लोग। आई नहीं आई बस में? देखो जल्दी से एक बार। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखना आप लोग। नेक्स्ट देखना बेटा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास रेजिस्टेंस। अभी सब पढ़ के आ चुके हैं आप लोग, सब इन सब फिजिकल क्वांटिटी, इन सब भौतिक राशियों के नाम आप लोग पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लासेस में। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, जिसको अपन किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। तो आप सबको पता था R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू होता है V अपॉन में I। होता है कि नहीं होता है? R इक्वल टू V अपॉन में I। और V क्या होता है? V होता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। और I क्या होता है आप लोगों के पास? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। होता है कि नहीं होता है? अब देखो ये सब आप पढ़ के आ चुके हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मैं लिख देता हूं V, और इसको मैं लिख देता हूं I। ठीक, तो आप देखना, तो R इक्वल टू कितना जाएगा? V इंटू 1 अपॉन में I। अलग अलग लिख दिया दोनों। अभी आप लोग अभी अपन पढ़ के आए, V इक्वल टू कितना होता है? W अपॉन में Q, वर्क अपॉन में चार्ज, इंटू 1 अपॉन में I। अब आपके पास वर्क क्या होता है? वर्क होता है आप लोगों के पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और साथ में Q, Q को क्या लिख सकता हूं? I इंटू T, और 1 अपॉन में I यही सही आप लोगों के पास। ठीक, तो अब आप देखना यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा? मीटर। 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकंड, और साथ में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में एम्पियर हो जाएगा। आ गई बात समझ में आपको? तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? देखना, केजी तो अकेला है, केजी मीटर मीटर मिलके कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर और 1 सेकंड ये रहा, तो नीचे कितना हो गया? सेकंड क्यूब, और एम्पियर मिलके कितना हो गया आप लोगों के पास? एम्पियर का स्क्वायर। ये कौन से सिस्टम में लिख दिया आप लोगों ने? एम्पियर सिस्टम में लिख दिया। इसी तरीके से इसको फ्रीजियस सिस्टम में लिखेंगे। साथ ही साथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 L2 T3 A2। एम्पियर का कैपिटल है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 L2 T-3 A-2। देखो जल्दी से,
ठीक है, नेक्स्ट देखना अब आप लोग। नेक्स्ट देखना बेटा आप लोग, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस। धारिता, इसको व्यक्त कर देते हैं सी से, और सी इक्वल टू था क्यू अपॉन में वी। क्यू मतलब चार्ज आवेश और वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। ठीक है, तब आप देखना लिखे इसको सी इक्वल टू क्यू को क्या लिख सकता हूं आई इंटू टी। ठीक, या फिर इसको क्यू रहने देते हैं, तो क्यू इंटू वन अपॉन में वी, और आप सबको पता था वी इक्वल टू कितना होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो देखना अब आप, तो C इक्वल टू हो जाएगा आपके पास Q इंटू वन अपॉन में W अपॉन में Q। तो अभी Q किधर चला जाएगा ऊपर, और ऊपर पहले से Q है, तो C इक्वल टू कितना जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में W हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये हो जाएगा I इंटू टी का होल स्क्वायर, और वक्रन क्या होता है, वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में, तो आपको ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में। ठीक, इधर देखना अब आप लोग, इधर हो जाएगा केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा मीटर। अब आप देखना कितना हो जाएगा, ये एम्पेयर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पेयर स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा केजी इंटू मीटर, मीटर 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 मिलकर कितना देगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, और अपॉन में कितना है आप लोगों के पास सेकंड स्क्वायर। अब देखो मेन अपॉन तो ये ना, और फिर अपॉन आएगा तो किधर चला जाएगा ऊपर, तो पहले से स्क्वायर और स्क्वायर और चला जाएगा, तो ये कितना जाएगा एम्पेयर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर 4 अपॉन में कितना जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर। आई बस में अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। अब एम्पियर की जगह तो जाएगा a, और कितनी पावर है 2, सेकंड की जगह हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन में kg m की पावर 1, और मास की जगह कितना जाएगा L2 हो जाएगा। नीचे कुछ लिखना ही नहीं, जो भी लिखना है ऊपर लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर माइनस, पहले m और l आएगा, फिर t आएगा, t की पावर 4 और a की पावर 2। इस तरीके से लिखते हैं। आई नहीं आई बस समझ में, देखो जल्दी से इसको। इसी तरीके से नेक्स्ट देखना अब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र, और इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन में क्यू, एफ अपॉन में क्यू। तो आप देखना, तो ई इक्वल टू कितना हो गया एफ इंटू वन अपॉन में क्यू, तो आपके पास ये कितना जाएगा आई इक्वल टू एफ का कितना जाएगा केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, और करंट का कितना आई का कितना जाएगा क्यू इंटू टी, क्यू मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। तब आपके पास E इक्वल टू कितना हो जाएगा केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड क्यूब स्क्वायर, और सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर हो जाएगा। ये कौन सा सिस्टम में हो गया आपके पास एमकेएस में। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका डायमेंशनल फार्मूला देखना, m1 l1, और ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -3, और a1 है, ठीक है ना, तो a की पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया m1 l1 t -3 a -1। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, उसका भी निकाल के देख लेते हैं अपन एक बार। मैग्नेटिक फील्ड जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है F अपॉन में
Q इंटू वी, F अपॉन में Q इंटू वी, और ये जो V यहां पर है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब वेग, फोर्स तो F हो गया, Q मतलब चार्ज हो गया। तो अब देखना इसको अपन लिखे F इक्वल B इक्वल टू हो जाएगा F इंटू 1 अपॉन में Q इंटू 1 अपॉन में V। ठीक, तो अब देखना फोर्स का तो कितना जाएगा kg इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड, और Q मतलब I इंटू टी, ठीक है ना। आवेश इक्वल टू धारा इंटू समय, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज डॉट किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो आप लोगों के पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा kg इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपके पास एम्पियर इंटू सेकेंड, और यहां पर हो जाएगा मीटर अपॉन, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा। देखो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गया, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा kg अपॉन में सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर बचा। ये किसमें लिख दिया अपन लोगों ने, एम्पियर सिस्टम में। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं अपन, देखना आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। तो मास kg मतलब मास का एमआर, अब L तो है ही, अब L नहीं है तो अब अपने पास ऑप्शन क्या है, उसकी जगह लिख दो L0, अगर नहीं है तो। फिर कौन आ गया, टाइम। अब देखो नीचे हो जाएगा t स्क्वायर, लेकिन नीचे तो लिखते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी जाएगी -2, फिर हो जाएगा t की पावर -2, एम्पियर a की पावर 1, और ऊपर जाएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा -1। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, m1 t -2 a -1 आई नहीं बस में। तो इस तरीके से अपन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं, उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको उनका फॉर्मूला पता है तो आप उसको पूरा सॉल्व करके, ड्राइव करके आप उसका यूनिट भी निकाल सकते हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप लोगों के पास 63 ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, 63 व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, और सबके साथ उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हर एक व्युत्पन्न भौतिक राशि को पूरा सॉल्व करना है, उसका मात्रक निकालना है, उसका यूनिट निकालना है एमकेएस में, सीजीएस में, और साथ ही साथ उसका विमीय सूत्र इट मीन डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है। तो सैटरडे संडे आपको यही वर्क करना है, और सब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और संडे तक, ठीक है ना, शाम को 4 बजे तक मेरे पास ये सब होमवर्क कंप्लीट करके आप लोग मुझे सेंड करेंगे। आई बात समझे आप सभी को, देखो जल्दी से इसको।